कल रात से ही वह अपनी सास से हुई बहस को लेकर परेशान थी। उस वक्त सोते वक्त पति के सामने अपना दुखड़ा रोकर मन हल्का करना चाहा तो उसके मुंह से रामासाय का नाम सुनकर पति को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सारी रात आंखों में कुछ समझते हुए और कुछ न समझ आने पर उस पर गहन विचार करते हुए उसने गुजार दी। सुबह उठी तो आंखें बोझली हो रही थी और सिर भारी हुआ जा रहा था। रात को सास और फिर पति के संग हुई बहस की वजह से आज उसका मन किसी से भी बात करने को ना हो रहा था। ना चाहते हुए भी भारी मन से पति के लिए टिफिन बनाकर उन्हें नौकरी के लिए विदा किया और फिर आंखें बंद कर बैठ गई। वैसे भी इंसान को अपनी समस्या का कोई हल नहीं मिलता तो अंतिम सहारे के रूप में वह आंख बंद कर प्रकृति के बारे में सोचने लगता है। अब बंद भी कर ये नाटक और रसोई की तैयारी कर। तभी उसके कानों में तीखी स्वर गूंजा। अपनी सास की बात का कोई जवाब न देकर वह हाथ जोड़कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। सास ने उसकी नज़र मिली। एक क्षण वह वहाँ रुकी और फिर चुपचाप रसोई में आ गई। उसके वहाँ से उठते ही उसकी सास अपने रोज की क्रिया में मगन हो गई। अभी भी कल वाली ही बात पर विचार कर रही अनबनी की रसोई के प्लेटफॉर्म के पास खड़ी हुई थी। तभी रसोई के प्लेटफॉर्म की बगल वाली खिड़की से उसकी नज़र बाहर जाकर टिक गई। रसोई के बाहर खाली पड़ी जगह में पड़े अनुपयोग सामान के ढेर पर कुछ दिनों से कबूतर का एक जोड़ा तिनका तक जोड़ा कर घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़े से तिनके इकट्ठे करने के बाद दोनों में न जाने किस बात को लेकर जोर से अपने पंख फड़फड़ाते वह सारे तिनके बिखर कर जमीन पर आ गिरते। जैसे तैसे अपने में लड़ते झगड़ते और फिर एक होकर आखिरकार घोंसला तो उन्होंने तैयार कर ही लिया था और कबूतर घोंसले में अपने अंडों को सेती हुई कई दिनों से तपस्या इमतिन में बैठी जिज्ञासा मिटाने के लिए वे खिड़की के पास के दरवाजे से बाहर गई और अपने पैरों के पंजे को ऊंचा कर घोंसले में नजर डालने लगी। उसकी इस हरकत पर घोंसले में बैठी हुई कबूतर सहम कर अपनी जगह से थोड़ी सी हिली। दो अंडों में से एक फूट चुका था और एक नन्हा सा बच्चा मांस के पिंड के रूप में कबूतर से चिपका हुआ बैठा था। सहसा उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी की लकीरें से वह खुद होकर मुंह मुस्कुराते हुए रूप ले लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कबूतरी को आसाना चाहा, लेकिन कबूतरी उसके इस प्रयास को अपने और अपने बच्चे के लिए घातक जानकर गला फुलाकर अपनी छोटी सी चोंच से उसे दूर खदेड़ने का यत्न करने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहता हूँ।